एक अमेरिकन अपने भारतीय दोस्त से मिलने आया और बातचीत में बोला कि आपके देश की महिलाएं कितनी महान हैं। भारतीय दोस्त ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, जब मैं एक भारतीय दोस्त के घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी उसके शर्ट के बटन की सिलाई कर रही थी। सिलाई से फारिग होते ही उसने उसकी शर्ट को चूम लिया। मेरी इच्छा है कि हमारी पत्नियों को भी यह प्यार और सम्मान सीखना चाहिए। ये सुन भारतीय दोस्त बोला, अबे वो शर्ट चूम नहीं रही थी बल्कि धागा काट रही थी। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने बस रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? तो औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो। बैठा था, बारिश हो रही थी और अचानक एक आदमी भागता हुआ आया और उस आदमी से बोला, तुम्हारी बीवी पानी में गिर गई है, जल्दी चलो। ये सुन के आदमी भागता हुआ नदी किनारे गया। वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। नदी की प्रचंड धारा को देखते हुए कोई भी नदी में कूदने का साहस नहीं कर पा रहा था। आदमी ने यह देखा और कूद गया नदी में, पर आदमी नदी की धारा के विपरीत तैरने लगा। ऐसा देख लोगों ने कहा, तुम नदी की धारा के विपरीत क्यों तैर रहे हो? तो आदमी ने कहा, मैं मेरी पत्नी को जानता हूँ, उसने कभी कोई कार्य सीधा करना नहीं सीखा। निश्चित तौर पर वह नदी की धारा के विपरीत ही गई होगी। एक बैंक लूट के दौरान लुटेरों के मुखिया ने बैंक में मौजूद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यह पैसा देश का है और जान आपकी अपनी, सब लोग तुरंत लेट जाओ। डर कर सब लोग लेट गए। इसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। लुटेरों का एक साथी जो कि डिग्री होल्डर था, वह बोला, पैसे गिन ले। मुखिया ने कहा, बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में देख लेना। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लुटेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग गए। बैंक अधिकारी ने कहा, FIR कराएं। मैनेजर बोला, 10 लाख और निकाल लो और जो हमने 50 लाख का गबन किया है वह भी इस लूट में जोड़ दो। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टीवी पर न्यूज आई बैंक में 80 लाख की लूट। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद उनको 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही बना लिए। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। रामलाल चाय की दुकान चलाता था, लेकिन दुकान हमेशा सूनी रहती थी। एक दिन उसने सोचा, अगर चाय में कोई खासियत डाल दूं तो दुकान चल पड़ेगी। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, रामलाल की चाय पीते ही लोग सच बोलने लगते हैं। गांव वालों को बड़ा अजीब लगा। सब सोचने लगे, अरे सच बोलने वाली चाय, ये क्या माजरा है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हरिया आया। उसने चाय पी और तुरंत अपनी बीवी से बोला, तुम्हारी बनाई सब्जी हर रोज बेस्वाद होती है। बीवी ने तवे से ठोक कर हरिया को सीधा कर दिया। फिर पंडित जी आए। चाय पीते ही बोले, मैंने कल हवन के लिए जो घी मंगवाया था आधा घर ले गया था। गांव वाले चौंक गए और पंडित जी को घेर लिया। पंडित जी सोचे, साला ये सच बोलने वाली चाय नहीं, मार खवाने वाली चाय है। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 10 लाख, चौथा आदमी 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगना शुरू हो गया। पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत है? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब तुरंत खड़े हुए और बोले 2 करोड़। 3 आदमी पिकनिक पर गए। वहां जाकर याद आया कि पेप्सी तो घर भूल गए। फिर उन्होंने तय किया कि सबसे छोटा आदमी जाकर पेप्सी लाएगा। छोटा आदमी बोला, मैं इस शर्त पर जाता हूं कि तुम मेरे आने तक समोसे नहीं खाओगे। दोनों ने कहा, ठीक है। 1 दिन गुजर गया, छोटा आदमी नहीं आया। 2 दिन गुजर गए, वो नहीं आया। तो दोनों ने सोचा अब समोसे खा लेने चाहिए। जैसे दोनों ने समोसा उठाया तो छोटा आदमी पेड़ के पीछे से निकल के बोला, ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा।